और खबर देंगे आपको अफगान काउंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी सामने आई है। अफगानिस्तान जो है या अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते। वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए या टर्म्स को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता। वहां तो 1 मिनट में सीधे होके खड़े रहते हैं। वहां पे तो बैठ जाना था ना। काबुल में बैठे हुए तालिबान जो हैं वो दिल्ली के बारे में तो बड़े सॉफ्ट हैं, हमारे बारे में उनका वही रवैया है जो कभी करजई का होता था या मादी के हुक्मरान होता था। इसका क्या सबब है? शायद हमारा अपोलोजेटिक होना। और ये जो हम मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम उम्मा करके जो हम नारे लगाते रहते हैं या हम ये जताते रहते हैं कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं हम उनके बॉस हैं, हम चौधरी हैं या वो हमारा बड़ा ख्याल करेंगे। ओआईसी की जो कंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उनके लिए हर वक्त गाने गाते रहते हैं। बड़ा शौक था ना आप लोगों को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने का इस मुल्क के अंदर। ये देख लीजिए आज इतने सालों के बाद ये सूरत हाल है। और इस तरह से वहां पर जब कौमी तराना पाकिस्तान का वो प्ले किया गया तो हमने ये देखा कि जो अफगानिस्तान के सिटीजन्स थे, जो अफगान थे, वो बैठे रहे और वो खड़े नहीं हुए। ये देखकर डेफिनेटली सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, सबको बहुत बुरा लगा है। और अभी जी सुनने में ये आया है कि जी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो अफगानिस्तान के जो कॉन्सुलेट खाना यहाँ पर है यानी कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है उनको जी प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है, शिकायत की है। उनको जी कहा यह गया है कि वहां पे इस वक्त जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा यानी कि जो भी अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर, चाहे वो एम्बेसडर हो या कोई भी ऐसा जो कि जिसको कि ये समझा जाता है कि वो सबसे पहले उनसे बात की जानी चाहिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो अफगानिस्तान की एम्बेसी में मौजूद है उनको बुलाया गया है और पाकिस्तान उनको कुछ लेटर वगैरह देगा यानी कि ये वो लेटर होंगे जिसमें कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया होगा। एक तरह से पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान से कि उन्होंने हमारे नेशनल एंथम की इज्जत नहीं की, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की और उन्होंने खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस बात की चर्चा की जा रही है, इस बात को बात की जा रही, डिस्कस किया जा रहा है और हर तरफ से लोग इसी के ऊपर इस वक्त बात कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे हिंदुस्तान से हो। बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया जो कहा जाता है और हम कहते रहते हैं, हम दावे करते रहते हैं, लेकिन जो हमने कहा कि जी हम तो जी वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, हमने जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ किया यानी कि अमेरिका से पैसा लिया और उसके बाद वहां पे जो कुछ हमने जगह दी यहाँ पे अटैक करने की, मेरा ख्याल है उसी का रिजल्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है। साथ साथ फैज हमीद साहब, जी हाँ फैज हमीद साहब जिन्हें रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, जिनके लिए हमारे कई पॉलिटिशियन और खासतौर पे इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि जी हमें वहां की चाय या कॉफी या कहवा जो है वो बहुत महंगा पड़ा अफगानिस्तान का। जी हाँ उन्हीं के लिए जो है वो मेरे ख्याल में पहुंचे थे और इमरान खान के टाइम पर उनका ये कहना था कि जी अब जो गवर्नमेंट आएगी अफगानिस्तान की उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा अफगानिस्तान में, यानी कि मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूं जनरल फैज की। जी हाँ, और ये पहुंचे थे, एक बार नहीं कई बार अफगानिस्तान पहुंचे थे और मुस्लिम उम्मा होने का जो नारा हम लगाया करते हैं, जो बार बार हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, अब चाहे वो कितनी भी बार हमारे ऊपर अटैक्स चल रहे हो टीटीपी के, चाहे अफगान तालिबान कहें हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले रेफ्यूजीज जो अफगानिस्तान से आए थे वो जाने से इनकार कर दें, चाहे अफगानिस्तान वाले यहाँ पर आके टेररिज्म करें या कुछ भी हो रहा हो, नाराजगी चल रही हो, झगड़े चल रहे हो, हमने हमेशा अफगानिस्तान का साथ देने का दावा किया। लेकिन ये और बात है कि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है या अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए या टर्म्स को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली पाकिस्तान का कसूर तो है ही कि जब उन्होंने पैसा लिया और उसके बाद यहां से जगह दी कि जी आप अफगानिस्तान में जाके अटैक कर सकते हैं। अफगानिस्तान ने बहुत से जख्म जो खाए वो पाकिस्तान की वजह से खाए, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये ना कहूं और लोग कहेंगे जी आप तो अपनी कंट्री के खिलाफ बात कर रही हैं, जी मैं अपनी कंट्री के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि मेरी कंट्री ने कहां पे मिस्टेक्स की हैं और आई होप कि वो आइंदा ऐसा ना करें। लेकिन वो चीज जो हमने की 20-22 साल हमारे यहाँ से सिलसिला चलता रहा, ये उसी का नतीजा है कि आज अफगानी सिटीजन जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में इवेंट अटेंड करने के बावजूद वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं हुए, वो पाकिस्तान के फ्लैग को, पाकिस्तान के तराने को या पाकिस्तान के नेशनल एंथम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। और ऐसा तो हमने कभी किसी इंडियन को भी करते हुए नहीं देखा। जब कभी कोई इवेंट हुआ पाकिस्तान में इस तरह का और वहां पर कोई इंडियंस मौजूद हुए, ऑफिशियल्स हुए या इंडियन एम्बेसी के लोग हुए, तो वो भी इज्जत एहतराम के साथ खड़े होते हैं और ये एक तरीका है। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि यहाँ पे अफगान सिटीजन ने बिल्कुल गलत किया है। ठीक है, आपको कोई शिकायत हो सकती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के साथ, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसने आपके लोगों को पनाह दी।
ये वही पाकिस्तान है जहां पे आपके लोग दो चार नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इस किस्म का बिहेवियर जो है वो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है जो कुछ अफगानी सिटीजन ने किया। और उसके बाद जी नेशनल टीवी हो चाहे कह लीजिए कि टीवी, बाकी टीवी चैनल्स हो, सभी इस वाकये को बता रहे हैं। फॉरेन ऑफिस ने इसका बहुत स्ट्रिक्टली नोटिस लिया है और एक तरह से पाकिस्तान की इंसल्ट करके या पाकिस्तान के नेशनल एंथम की इंसल्ट करके अफगान सिटीजन जो हैं वो अपना कुछ भी चाहे कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए किया हो, चाहे किसी वजह से भी किया हो, ये चीज कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी कंट्री के साथ आपकी नाराजगी हो सकती है, उनकी पॉलिसीज के साथ आप इनकार कर सकते हैं कि आपको पसंद नहीं है, या अगर जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों ने 20 साल तक यहाँ पे जगह दी अमेरिका को कि वो ड्रोन अटैक्स करें, और उसके बाद अफगान सिटीजन इस वजह से भी काफी डिस्टर्ब है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप आएंगे और आप हमारे फ्लैग की इंसल्ट करेंगे, या आप आएंगे आप हमारे नेशनल एंथम की इंसल्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको इतना ही प्रॉब्लम था, अगर उनको ये चीज नहीं पसंद थी कि वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए खड़े हों, या वो पाकिस्तान के लिए नाराज है, पाकिस्तान से नाराज है, क्योंकि अपने डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, तो उनको उस इवेंट में आना ही नहीं चाहिए था। और ये जो हम मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम उम्मा करके जो हम नारे लगाते रहते हैं, या हम ये जताते रहते हैं कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं हम उनके बॉस हैं, हम चौधरी हैं, या वो हमारा बड़ा ख्याल करेंगे, ओआईसी की जो कंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उनके लिए हर वक्त गाने गाते रहते हैं, साथ साथ गल्फ कंट्रीज के लिए भी हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और उनके फेवर में रहते हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज, अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई भी दूसरी कंट्री हो, उसके लिए हम फौरन ही नेगेटिव कमेंट शुरू कर देते हैं। तो अब हमें देखना चाहिए कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो कह लीजिए अफगानिस्तान है, ईरान है, या दूसरी कंट्रीज जो है, वो हमें किस नजर से देख रही हैं। यहाँ पे ये बात तो खैर सभी को मालूम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, या बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की इस वक्त, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे दूसरी चीजें हो, चाहे यहाँ पर जो टेररिज्म की जाती है, यहाँ से जो टेररिज्म की जाती है किसी और जगह पे भी, वहां के लिए भी अक्सर हम अफगानिस्तान का नाम लेते हैं। और हमारा यही कहना है कि जी ये पाकिस्तानी सिटीजन नहीं करते, बल्कि अफगान सिटीजन करते हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसी वजह से कहा गया कि इनको वापस इनकी कंट्री में भेजा जाएगा। अब उसके ऊपर भी बहुत से लोगों की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है। कई का कहना ये है कि जो लोग यहीं पे पैदा हुए वो एकदम से उठकर 20-22 साल के बाद, 25 साल के बाद कैसे अपनी कंट्री चले जाएं। कई लोगों का कहना ये है कि बिल्कुल इनको जो है इनकी कंट्री में वापस भेज देना चाहिए। वहां पर अब तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो इनको वहीं पर होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा ही है कि जो मामला है वो क्या है। देखिए, अफ़गानिस्तान के बारे में एक बात तो क्लियर है कि अफ़गानिस्तान में चाहे तालिबान हो, चाहे अफ़गानिस्तान के आम नागरिक हो, वो पाकिस्तानी आर्मी हो, या पाकिस्तान की सरकार हो, या पाकिस्तानी खुद आवाम वाले जो आवाम है वो हो, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और समय समय पर अफ़गानिस्तान की तरफ से हमको ऐसा देखने को मिलता भी रहता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है पाकिस्तान ने। अमेरिका को अड्डे दिए, और अफ़गानिस्तान के अंदर क्या क्या हुआ है 15-20 सालों में पिछले, वो हम सब ने और पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये बात अब अफ़गानियों को भी पता है कि पाकिस्तान उनका बिल्कुल भी सगा नहीं है, और इस बात को वो पसंद भी नहीं करते हैं, और समय समय पर पाकिस्तानियों को उनकी औकात बताते रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अफ़गानिस्तान के जो डिप्लोमेट थे वो पाकिस्तान में एक इवेंट में आए हुए थे, और वहाँ पर जो है ना, जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है वो हुआ, तो जो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर किसी भी प्रकार से खड़ा होना या किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट वगैरह देना बिल्कुल भी उन्होंने जो है ना वाजिब नहीं समझा, वो खड़े भी नहीं हुए। तो ये बात जो है ना पाकिस्तानियों को बहुत बुरी लग रही है, और पाकिस्तानी मीडिया में हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी है वो काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचाए हुए हैं। तो बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।